हेलो फ्रेंड, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, कैसा है, केमन आछेन आपनारा? मैं हूँ आपका दोस्त शेख गुलाम मुस्तफ़ा और आज मैं एक एक ऐसे मुद्दे पे एक अजीब से मुद्दे पे बात करने आया हूँ आप सबसे। अ, मैं खुद असमंजस में हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ की शुरुआत कैसे करूँ? क्योंकि अ, मैं शॉक में हूँ। यू वोंट बिलीव कि मैं शॉक में हूँ और आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग भी शॉक में होंगे। इस पूरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। पानीपत सबको पता है, का हरियाणा का एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। अ, जो हरियाणा में है, हरियाणा का एक बहुत फेमस जिला है। फेमस इसलिए भी है कि पानीपत में 2 बड़ी जंगें हुई थी मुगल मुगलिया सल्तनत के दौर में 2 बड़ी जंगें हुई। तो पानीपत का मैदान या पानीपत का जंग जो है वो मशहूर है और वहाँ पे वो जगह भी है, उसका काला आम नाम है उस जगह का। मैं घूम के भी आया हूँ, जो पानीपत शहर से थोड़ी दूरी पे है काला आम। वहाँ जो जंग हुई थी। लेकिन मैं बात उस पे नहीं करूँगा, मैं जंग पे वो गुज़रा हुआ कल है, जो हुआ था। बट उसी पानीपत के अंदर में एक घटना घटी है कि एक 6 साल के मासूम का कत्ल कर दिया गया है। वजह जान के आप मतलब शॉक हो जाएँगे, हैरानी में पड़ जाएँगे। वजह सिर्फ़ इतनी थी कि जिस औरत ने ये किया, पूनम नाम की औरत ने किया है, उसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई अगर उसको दिखता था, तो वो उसे मार देती थी। अब आप सोच के देखिए कि किस तरह की सोच है लोगों की, कि अगर कोई किसी से खूबसूरत दिखता है, तो उसे कोई किसी से टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, तो समझ में थोड़ा बहुत आता है कि एक जेलसी है, एक ईगो है कि वो सामने वाला मेरे से इतना इतना टैलेंट कैसे है? हर हर चीज़ है उसके अंदर में। पैसा है, पैसे की जेलसी समझ में आती है, ठीक है? ज़मीन जायदाद समझ में आता है, बट कोई किसी से खूबसूरत है मतलब वो, और हर हर खूबसूरत इंसान से उसको प्रॉब्लम्स थी। कई अ, कई कत्ल, कई खून किए उसने सिर्फ इस वजह से कि जो उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखता था, उसका वो कत्ल कर देती थी। एक अजीब-सी बात है ये, सोचने वाली बात है। इंसान की साइकोलॉजी, इंसान की सोच कहाँ जा रही है? या तो हमारी सोच बंद हो चुकी है, क्योंकि जो बड़े साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं, अ, वो भी शॉक में हैं कि इस तरह के मतलब केसेस बहुत कम सुनने को मिलते हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? किस रेस में दौड़ रहे हैं हम? कोई अगर मुझसे अच्छा मतलब दिखता है, अगर टैलेंट है उसके अंदर में, ऑफ कोर्स मतलब हमें उसको मतलब एप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा है, उसके अंदर में टैलेंट है। अगर कोई नहीं है तो वो अपने आप को पॉलिश कर सकता है। बहुत सारे लोग मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग मुझे कॉपी करते हैं चीज़ों में। जिस तरह के चीज़ें मैं करता हूँ, उस तरह की चीज़ें वो भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कर नहीं पाते, ठीक है? बट करते हैं, ये अच्छी बात है। इसमें मुझे कोई जेलस नहीं होना चाहिए कि मतलब वो मुझे कॉपी क्यों कर रहे हैं। हो सकता है मेरे अंदर उनको कुछ अच्छाइयाँ दिख रही हो, या मेरा स्टाइल पसंद आ रहा हो उनको, गाने का, एक्टिंग का, बोलने का, जो भी है एक्स वाई ज़ेड, या कुछ तो खूबियाँ कुदरत ने मुझे, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने, जीसस ने, प्रभु ने, गॉड ने दी है कि लोग मुझे मेरे स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं या मेरी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। तो उससे मुझे जेलस तो नहीं होना चाहिए। बट कुछ, हाँ, ये है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो अननेसेसरी जेलस होते हैं।
मुझसे हों या किसी से भी हों, वो एक साइकोलॉजी है। मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में की किताब में, सोशल साइंस में भी पढ़ा है और साइकोलॉजी में भी पढ़ा है कि कुछ दुनिया में बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिनकी साइकोलॉजी मतलब जो है उनको ये होता है कि वो अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को। क्रिटिसाइज इन द सेंस कि हर चीज़ में उनको मतलब कोई ना कोई एक तुक निकालना है, एक कैसे कहूँ मैं उसको, एक मतलब एक बाल के कहते हैं ना, बाल के खाल निकालने हैं, या किसी एक इंसान से उसको जेलसी हो जाती है। अगर उसको लगता है कि ये रेस में मुझसे आगे है, या मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, या मुझसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो वो जेलसी हो जाती है। तो वो कई लोगों को मुझसे होती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ और मैं अपना काम 100% करता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जर्नलिज्म की फील्ड में हो, मीडिया के फील्ड में हो, एक्टिंग के फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में मैं काम करता हूँ अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, और क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। बट वो समझ में आता है कि हाँ, लोगों को जेलसी मेरे से हो रही है, दिखता है, लोग लिखते हैं मेरे बारे में, बोलते हैं, ठीक है, बोलते रहें, उनके अपना दिमाग, वो ऐसे लोगों का दिमागी संतुलन खराब होता है। और मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों के कुत्ते के दुम हैं, वो पूरी ज़िंदगी टेढ़े के टेढ़े रहते हैं, उनके अंदर बदलाव नहीं है। ऐसे लोग बदलते भी नहीं है, क्योंकि वो एक माइंडसेट बन जाता है उनका कि आपको दूसरे की बुराई करनी ही करनी है, चाहे कैसे भी करो, आपको दूसरे की बुराई करनी है। बट बेस्ट बात होता है कि हम दूसरे के अंदर कमियां निकालें, दूसरे के अंदर को बुराइयों को खोदने से बेहतर है कि अपने अंदर की बुराइयों को खुद ढूंढें, अपने आप से पूछें, खुद ढूंढें और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करते चले जाएं, और अपना जो भी जिस फील्ड में भी हम वर्क कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं, उस पर काम करके हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें, ताकि मतलब हमारे काम में निखार आए, हमारे काम को सराहा जाए। एक लाइन पढ़ा था, मैंने भूल गया हूँ, ठीक, कि काम कुछ ऐसा करो कि शाम में करो और सुबह वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। तो इंसान को वो करना चाहिए। खैर, लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, इंसान की मानसिकता, डॉक्टरों ने जब इसको बहुत सारे बड़े न्यूज़ चैनल ने कवर किया है, आज तक ने किया है, ललन टॉपर ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है, पानीपत का जो ये न्यूज़ है, कि इंसान की मानसिकता अजीब होती जा रही है। अब उसके कई वजह हो सकते हैं। हर इंसान परेशान है अपनी ज़िंदगी में। ऑलमोस्ट मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, कांटेक्ट में रहता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानी तो है। चाहे वो पैसे वाले लोग हों, चाहे उनके पास कितना पैसा भी क्यों ना है, वो किसी और रीज़न से परेशान हैं। कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो किसी और रीज़न से परेशान हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग अकेले हैं तो परेशान हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ रह के भी परेशान हैं। अलग अलग, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन समस्याओं से समस्या अगर है लाइफ में, तो हम मतलब जो है साइको बन जाएं। क्योंकि बेस्ट पार्ट है कि जिंदगी है और वो चल रही है, हम सांस ले पा रहे हैं। द बेस्ट पार्ट कि हम सांस ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारे बीच जो चले गए, जो सांस भी नहीं ले रहे हैं, मिट्टी बन गए। तो ये पॉजिटिव थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि समस्या तो हर जगह है, उसका समाधान कैसे निकाला जाए, हम ऐसा क्या करें कि समस्याओं का समाधान निकालें, या हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले या हो रहे हैं, या हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो हम खुद अपने आप को वहाँ से निकाल लें, या कोशिश करें कि उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लें। क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान नहीं है, अगर निकाला जाए तो। बट इस तरह की चीज़ें जो एक जैसे अभी पीछे घटना घटी, उसको तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाया, उस पर बोल भी नहीं पाया, जो अभी दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ।
एक ऐसी घटना जिसको मैं बोल इसलिए नहीं पाया कि मेरी सोच से परे, इंसानियत से परे थी वो घटना। बिना किसी वजह के बेगुनाहों को मार देना मेरी समझ से बहुत दूर है। इतनी दूर है कि मैं उस पे बात भी नहीं कर पाया। श्रद्धांजलि ऑफ कोर्स दिया मैंने, जो उस ब्लास्ट में जितने लोग जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि दी मैंने। उनके परिवार को उनके परिवार के लिए दुआ किया कि उनके परिवार को ऊपर वाला इतनी ताकत दे उस दर्द को, उस दुख को बर्दाश्त करने के लिए, सहने के लिए। लेकिन जो किया, जो मेरे समझ से या सोच से बहुत दूर, क्योंकि उसके पीछे का कारण कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। आप धर्म के नाम पे, ऐसा कौन सा धर्म है भाई? ऐसा कौन सा धर्म ऐसी जो है जो और ऐसे कौन से धर्म की किताब हैं जो मतलब जो है कहते हैं कि आप बेगुनाहों को मारो? मैंने 7 साल की उम्र में कुरान पढ़ा है, कुरान शरीफ, कुरान मजीद 7 साल की उम्र में पढ़ चुका हूँ मैं, और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है। ये नहीं कि अरबी में, उसके मायने के साथ पढ़ा है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि बेगुनाहों को मारना है, उनका कत्ल करना है। जो ट्रांसलेट किया है, कहते हैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने, कुरान में जो भी बातें लिखी, कहीं नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, रामायण में कहीं नहीं लिखा है। मैंने रामायण पढ़ा, मैंने महाभारत पढ़ा, मैंने तुलसीदास के रचे हुए रामायण पढ़े, मैंने वाल्मीकि के रामायण पढ़े। कहीं नहीं लिखा है कि आप बेगुनाहों को मारो। ऐसा कौन सा धर्म, हम कौन से इंसान बनते जा रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे बेकसूर लोगों को मार रहे हैं? हम जाति के नाम पे मार रहे हैं कि नहीं, ये छोटे जात का है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रीवास्तव हूँ, मैं यादव हूँ। अभी कुछ दिन पहले की घटना आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी में यादव लोगों को मतलब जो है पंडितों ने मारा, ठाकुरों ने यादव लोगों को मारा, उनके सर मूंड दिए। फिर यादव ने ठाकुरों को मारा। अक्सर सुनने में आता है कि जो SC ST के लोग हैं, जो वाल्मीकि लोग, उनको ठाकुर या बड़े जात के लोग मतलब जो है मारते हैं। क्या सोच है यार? किस तरह की सोच है? वो भी इंसान है। कहाँ से उसमें मतलब कि छोटी जाति के तो उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, जिस गली से वो गुजरेगा उस गली से जाएंगे नहीं, वो घोड़े पे बारात नहीं लेके जा सकता, घोड़े पे नहीं बैठ सकता। कुछ कहीं भाषा के नाम पे कि तुम्हें मराठी नहीं आती है तो औरतों को पकड़ के, बाल पकड़ पकड़ के निकाल के मारा जा रहा है कि मराठी बोलो, कहीं भाषा के नाम पे। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो इंसानियत शर्मसार होती है। धर्म बहुत बाद में आया है, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो। धर्म के मैसेंजर्स आए, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, और जिसको जो धर्म अच्छा लगा उसने वो अपना लिया। बट सबसे पहले तो इंसान आए ना मेरे भाई, और इंसानियत ये कहती है कि आप इंसान होकर किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हो, फिर भी आप कर रहे हो, क्योंकि आप जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो इस तरह के कहीं धर्म के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं
जात के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पे जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कहीं कश्मीर मुद्दे को लेके, कभी खालिस्तान, कभी पाकिस्तान, मेरी नज़र में वो इंसान नहीं है। मैं उनको शुरू से नहीं मानता हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, खुद समझदार हुआ हूँ और चीज़ों को देखा है करीब से, समझा है करीब से, पढ़ा है, तो मैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को इंसान नहीं मानता। और इसमें सबसे, इस घटना में सबसे जो एक चौंकाने वाली बात मुझे लगी, मैं आपको बताऊं अपने दिल की बात, कि एक अनपढ़ इंसान, एक जाहिल इंसान को वर्गलाया जा सकता, उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, लेकिन इसमें जितने भी लोग शामिल थे, जो हमारे एनआईए ने या पुलिस ने, रॉ ने, सीबीआई ने जो उजागर किया और बहुत जल्दी किया, मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत जल्दी इस केस पे काम किया और बहुत जल्दी मतलब चीज़ों को ठीक कर दिया, नहीं तो उससे बहुत और भी बड़ी घटना घट सकती थी। वो सबके सब पढ़े लिखे थे, वो सबके सब लोग पढ़े लिखे डॉक्टर थे। और डॉक्टर भी कौन? झोला छाप डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर होता है जो अपने आप को डॉक्टर बोलता है, लेकिन झोला छाप होता है, ठीक है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। सब के सब एमबीबीएस डॉक्टर, कोई बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, डॉक्टरेट को पढ़ा रहा है डॉक्टरों को। कहते हैं कि तालीम जो है, शिक्षा जो है, वो बंद आंखें खोलती है, अंधेरे में रोशनी का काम करती है, अंधेरे में हमें रास्ता दिखाती है, हमें सोचने की ताकत देती है। पढ़ाई वो चीज़ है, शिक्षा वो चीज़ है कि अगर हमारी सोच बंद है, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ाई हमें सोचने और समझने की ताकत देती है। लेकिन यहाँ पे इस तरह के पढ़े लिखे लोग, पूरा एक डॉक्टर मॉड्यूल जो इतनी घटिया काम में मतलब जो है, और औरत, और कहते हैं औरत तो बहुत नरम दिल चीज़ होती है, बहुत, उसका दिल बहुत नरम होता है, बहुत मासूम सी दिल की चीज़ होती है औरत, जो कुदरत ने बनाया है। लेकिन औरतें इस तरह की हरकतें कर रही है, मासूमों को मारने की साजिश कर रही है और मार रही है। पानीपत की घटना पे मैं वापस आता हूँ कि औरत सिर्फ इसलिए 6 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर देती है कि वो खूबसूरत है। अब आप सोचिए इंसान की सोच कहाँ जाए। हम कहते थे कि औरत तो बहुत मासूम, मतलब सॉफ्ट हार्टेड, फूल की तरह उसका दिल होता है, उसकी सोच होती है, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती एक औरत जो हर्ट करे या मतलब किसी को तकलीफ दे। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर औरतें ही इस तरह के काम कर रही हैं। समझ से बाहर है, मेरी समझ से तो बाहर। आप लोगों को समझ में अगर आता हो तो आप लोग समझा देना कमेंट्स करके। इसके अलावा कई कई वजह भी डॉक्टर्स ने या बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि रातों दिन सोशल मीडिया पे अपने आप को इंगेज करना, ठीक है, अनाप शनाप चीज़ें देखना, उल्टी सीधी चीज़ें, ठीक है, और आज़ादी, उन चीज़ों को देख के हर औरत को लगने लगा है कि उसे उसे भी फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। ऑफ कोर्स आप लोगों को आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आप आज़ाद रहना चाहो, आज़ाद घूमो, आज़ाद रहो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज़ादी के नाम पे गलत रास्ता अपना लो। आज़ादी के नाम पे आप गलतियां शुरू कर दो और बाद में आपके पास पछताने के लिए वक्त भी ना हो, क्योंकि हर गुनाह कहीं ना कहीं जाके रुकता है। एक पुरानी कहावत है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है। तो ऐसा कोई पाप, ऐसा कोई झूठ, ऐसा कोई गुनाह नहीं है जिसका अंत नहीं है। हर झूठ अपने आप खुद बोलता है सामने आके। और पानीपत केस में भी यही हुआ कि पुलिस ने बहुत जल्दी उस औरत को गिरफ्तार कर लिया और अब वो जेल में है। पूरी जिंदगी 302 के
चार्ज में और 302 में 14 साल की सज़ा, पूरी ज़िंदगी उनकी जेल में निकलनी है उस औरत की। तो इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। क्राइम किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, क्राइम अगर हमें लगता है कि कोई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, खूबसूरत है, अच्छा है, ऑफ कोर्स हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो नहीं करें। हम कोशिश करें, अपने आप के ऊपर काम करें, अपने आप को बेहतर बनाने का काम करें, बिना किसी दूसरे को नीचा दिखाए बिना। हम बेहतर है कि किसी को दूसरे को नीचा दिखाएँ, हम अपने आप पे काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि खूबसूरती बनाई नहीं जा सकती है। चेहरा खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता है। अभी तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है कि इंसान खूबसूरत दिख सकता है, या अपने टैलेंट पे काम करे इंसान तो नहीं हो सकता कि नहीं मैं मुझसे तो ये होगा ही नहीं। क्योंकि कुछ भी कोई पैदा मैं एक्टर हूँ, अगर अच्छा एक्टर हूँ या बुरा एक्टर हूँ तो मैं एक्टर पैदा नहीं हुआ हूँ और ना मैंने सीखा है। मैंने देख-देख के सीखा और किया। मैं सिंगर पैदा नहीं हुआ, 2 साल से सिंगिंग करना शुरू किया मैंने, मैं गाने लगा। या मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब जो है मुझे कहीं से ट्रेनिंग मिली है या मैं पैदा ही ऐसा हुआ था कि मैं पैदा होते ही जिस दिन हुआ 2 दिन का था, मैंने इतना अच्छा बोलना शुरू किया, ऐसा नहीं है। इंसान सीखते-सीखते सीखता है और मैंने भी सीखते-सीखते सीखा है, आप भी सीखते-सीखते सीखोगे। बेस्ट पार्ट ये है कि हम दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें, दूसरे को नीचा दिखाएँ, हम दूसरों से सीखें। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हर जगह से सीखें। सबसे सीखें और सीख के फिर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें अपने ऊपर, तो हम बेहतर बन सकते हैं। हमें ये नहीं दिखाना कि हमको दूसरे से बेहतर बनना है, कोई हम रेस में नहीं है कि नहीं हम दौड़ रहे हैं तो इससे आगे निकलना है। हमें अपने आप को बेहतर बनाए रखना है और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की अगर घटनाएँ ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन इंसान की सोच अगर बंद होती जा रही है, इंसान ने सोचना ही बंद कर दिया है दिमाग से या अपने विवेक से, अपनी आत्मा से, आत्मा मर चुकी है, तो फिर तो हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट तकलीफ होती है जब दर्द होता है, चुभता है, तो दिल में आता है कि बातों को शेयर करूं। तो सबको पता है आप सबको कि अकेला रहता हूं, कोई है नहीं साथ में, तो आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और बस यही कहूँगा कि दुआ में याद रखिएगा।